नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की शत्रुता और ग्रहों की मित्रता के ऊपर। कोई कुछ ग्रह जो हैं कि आपस में मित्रता रखते हैं और कुछ ग्रह आपस में शत्रुता रखते हैं, और कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो कोई एक ग्रह तो उसको सम मानता है और दूसरा ग्रह उसको शत्रु मानता है। ये हमारे फलित के अंदर, जब हम फलित के अंदर जब जाएंगे, अभ्यास करेंगे, वहाँ जो कि हमें ये तालिका जो आज हम बनाने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, वो बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि के अंदर बैठा हो या अपनी शत्रु राशि पर दृष्टि डालता हो, तो जिस घर के अंदर उसकी शत्रु राशि पड़ रही है और वहां दृष्टि पड़ रही है, तो उस घर के रिजल्ट्स को खराब करेगा। ऐसे ही जिस घर के अंदर कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, शत्रु राशि के अंदर बैठा हो, तो उसके रिजल्ट खराब आएंगे। वो वैसा ही है जैसे कि हम लोग जो है किसी, अगर हमारे जो जिसको हम अपना मित्र नहीं मानते, शत्रु मानते हैं, अगर हमें उसके घर किसी वजह से जाना पड़े, तो वहाँ जो हमारी हालत होती है सेम ग्रहों की होती है। जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं वैसे ही हमारे ग्रह बिहेव करते हैं। तो पराशर और शास्त्र के हिसाब से जो नियम दिए गए हैं, उसके हिसाब से किसी भी राशि की जो हम मूल त्रिकोण राशि लेके, और उससे जो है कि हमारे जो मित्र ग्रह बैठे हैं वो हमारे जो है कि दूसरे घर के मालिक, चौथे घर के मालिक, पांचवें घर के मालिक, आठवें घर के मालिक, नौवें घर के मालिक और 12वें घर के जो मालिक बनेंगे, जो स्वामी बनेंगे, जो ग्रह, वो मूल त्रिकोण राशि, जिसकी हमारे लगन के अंदर मूल त्रिकोण राशि होगी, जिसको हम देख रहे होंगे, उसके जो है कि मित्र कहलाएंगे। और इसी तरीके से जो हमारे जो है कि जो बाकी ग्रह बच गए हैं, घर बच चुके हैं, जो जैसे कि हमारा तीसरा घर बच गया 7 नंबर, यहाँ पर आ गया हमारा 10 नंबर, यहाँ आ गया हमारा 11 नंबर, यहाँ हमारा 2 नंबर आ गया, यह हमारा 3 नंबर आ गया। तो जो हमारे घर बच गए थे, जैसे कि हमारा तीसरा घर, छठा घर, 7वां, 10वां और 11वां, ये जो है कि हमारे जो है कि सूर्य देव की जो है कि शत्रु राशि कहलाएगी। तो इस प्रकार से जो है कि मैंने यहाँ पर जो है कि अभी पहले हम देख लेते हैं कि जैसे सूर्य देव है हमारे, उनके मित्र कौन कौन है। तो दूसरे घर के मालिक हुए हमारे बुध, कन्या राशि। चौथे घर के मालिक हुए हमारे मंगल, वृश्चिक राशि। और पंचम भाव के मालिक हमारे हुए गुरु, धनु राशि। और अष्टम भाव के मालिक हमारे दोबारा से गुरु हुए। उसके बाद नवम भाव के मालिक हमारे जो कि मेष राशि है, तो मंगल हुए। और हमारे 12वें घर के अंदर जो है कि चंद्रमा है, जो कर्क राशि के मालिक हैं, और कर्क राशि जो है वहां आ रहे। तो ये जो हमारे हाउसेज हैं, ये हमारे को बताएंगे कि जो कि मित्र कौन कौन है। और जो ये वाले हाउसेज हैं, ये हमें बताएंगे कि हमारा इस ग्रह के जो हमने जो कि लगन के अंदर रखा हुआ मूल त्रिकोण ग्रह, किसी भी चार्ट का, किसी भी ग्रह का मूल त्रिकोण जो राशि है, उसको जो हम यहाँ पर लगन के अंदर रखेंगे, तो लगन जो है कि सिंह रखा मैंने पहले, क्योंकि सूर्य जो है कि हमारे राजा हैं प्लैनेट्स के, और सूर्य की एक ही राशि पड़ती है, तो उसी को, वही मूल त्रिकोण राशि है, वही सब राशि है सूर्य की, उसी को हमने अपना लगन बनाया। तो उससे हमने देखा तो बुध, मंगल, गुरु और चंद्र, ये जो है उनके मित्र बने। और इसमें हम देखेंगे कि 2 बार जो ग्रह आ गया, यानी कि जिसकी दोनों राशियां सूर्य से जो है कि इन घरों में पड़ी, वो उनके मित्र हो गए, क्योंकि दूसरी राशि बची नहीं। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो गुरु, मंगल और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, दूसरी राशि है ही नहीं, तो चंद्रमा। तो ये 3 मंगल, गुरु और चंद्र इनके मित्र हुए। बुध को भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि पहले हम दूसरा जो शत्रु घर है, जहां के स्वामी शत्रु कहलाते हैं, उसको जांच देते हैं। तो जो प्लैनेट एक शत्रु के अंदर आता है, एक उसका राशि, और एक प्लैनेट जो है, एक राशि जो उसकी जो है उस प्लैनेट की अगर मित्र राशि के अंदर आती है, तो वो ना तो मित्रता निभाएगा ना शत्रुता निभाएगा, वो हमारे लिए उस प्लैनेट के लिए जो है कि सम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से हम एक तालिका बनाएंगे बाद में, जो कि हमें हमेशा साथ रखनी है जब भी हम फलित करने जाने के लिए के चार्ट का, उससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मित्रों, यहाँ पर जो है कि हमारा जो कि
तीसरे घर के अंदर हमारी तुला राशि आई शुक्र की, ये हमारे शत्रु ग्रह लिख रहा हूं मैं, तो ये हो गए हमारे शुक्र। छठे घर में आई हमारी शनि की राशि, सातवें में भी शनि की राशि। दसवें में शुक्र, 11वें में बुध। 10वें में हमारी आई शुक्र की राशि और 11वें में बुध की राशि। अगर इस हिसाब से हम तालिका बनाते हैं, ये हमारे शत्रु हुए। शत्रु के अंदर जो 2 बार आ गया वो हमारा जो कि शत्रु परम शत्रु हो गए, यानी कि कट्टर शत्रु हो गए वो उस ग्रह के लिए, जैसे सूर्य के लिए। तो यहाँ पर शुक्र की दोनों राशियां आ गई, एक 10वें भाव के अंदर है और एक तीसरे भाव के अंदर। इसी प्रकार से शनि की भी दोनों राशियां आ गई, एक छठे भाव के अंदर है, एक 7वें भाव के अंदर है। और जो कि बच गए बुध, तो यहां पर जो शत्रु हुए वो हुए शुक्र और शनि, ये शत्रु हो गए सूर्य के। और जो कि हमारे जो बाकी ग्रह बच गए, बुध है, यहां बुध जो इनके सम में आ गए, क्योंकि बुध जो है कि मित्रता के वाले ग्रुप में भी है और शत्रु जो शत्रुता निभा सकते हैं उस ग्रुप में भी है। तो सूर्य इनको न्यूट्रल मानेंगे, ना इन्हें अपना शत्रु मानेंगे, ना इन्हें अपना मित्र मानेंगे। इसी तरीके से हम चंद्र को लेते हैं। चंद्रमा सूर्य के बाद हमारे जो कि जिसको हमारे सौर मंडल के अंदर रानी की पदवी हासिल है, तो उसका चंद्रमा को लेने के लिए अब यहां पर एक कंफ्यूजन है दोस्तों, जो चंद्रमा है उनकी मूल त्रिकोण राशि एक ऐसी राशि है जो उनकी उसकी स्वयं की नहीं है। एक वही ऐसे ग्रह हैं जिनकी मूल त्रिकोण राशि उनकी स्वयं की ना होकर दूसरे किसी ग्रह की है। तो चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है दोस्तों, वो है उनकी वृषभ राशि, जहां वो उच्च के भी होते हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि भी वही कहलाती है। तो चंद्रमा को जब हम एनालाइज करेंगे कि कौन शत्रु है कौन मित्र है, तो हम यहां पर 2 नंबर लिखेंगे। तो मित्र में आ गए अपने चंद्रमा के लिए, और मित्र की गिनती करेंगे तो बुध आ गए हमारे दूसरे घर में, सूर्य आ गया हमारे चौथे घर के अंदर, बुध पंचमेश हो गए, बुध की दोनों राशियां आ गई। फिर हमारे जो है गुरु जी आ गए, गुरु जी अष्टम भाव के मालिक हुए। फिर हमारे शनि आ गए, नवमेश हो गए। फिर हमारे जो है कि मंगल 12 भाव के स्वामी। तो इस प्रकार जो मित्र बने वो बने, बुध की दोनों आ गई राशियां, सूर्य की सिर्फ एक राशि है तो हम सूर्य को जरूर लेंगे, इनकी दूसरी राशि है ही नहीं। गुरु शनि मंगल को भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये मित्र हैं या शत्रु हैं, क्योंकि इनकी एक राशियां हमारी बच गई हैं। तो यहाँ पर हम सूर्य और बुध को लेंगे, सूर्य और बुध इनके मित्र हो गए। चंद्रमा के अब हम शत्रु के अंदर गिनती करते हैं। तो शत्रु के अंदर हमारे आ गया 4 नंबर। 4 नंबर तो खुद स्वयं चंद्रमा का है और खुद है। और उसके बाद जो है कि हमारा शुक्र, फिर हमारे आगे मंगल वृश्चिक राशि 7वें भाव में, फिर हमारे शनि आ गए, शनि 10वें भाव के मालिक बने। और फिर हमारे गुरु जी। अब हम यहां देखेंगे सूर्य और बुध तो वहां पर मित्र हो ही गए हैं, उसके अलावा शुक्र
कि एक राशि यहां आती है और शुक्र एक लगन में ही है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की। मंगल है वो यहां पर है, मंगल मित्र के अंदर भी है, तो वो सम हो गए। अब शनि को लें, शनि यहां मित्र हुए, यहां शत्रु हुए, तो मित्रता भी और शत्रुता भी तो वो सम हो गए। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी यहां मित्र और यहां शत्रु, तो वो दोनों एक जगह शत्रु और एक जगह मित्र होने के कारण गुरुजी भी सम हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो है कि चंद्रमा खुद स्वयं है और शुक्र जो कि लग्नेश है, तो अच्छे होते हैं, लग्नेश कभी बुरे फल नहीं देते हैं, तो लग्नेश हो गए और एक जगह पे वो शत्रु में आ गए, तो वो भी सम हो गए लग्नेश होने के कारण। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे जो चंद्रमा है वो शत्रुता किसी से निभाते, कोई भी नहीं है उनका शत्रु, कोई नहीं। वो मतलब कि या तो मित्र है उनके सूर्य और बुध, या सबको वो सम मानते हैं, शत्रु किसी को नहीं मानते, सबको न्यूट्रल रखते हैं, सबको न्यूट्रल मानते हैं। इसी प्रकार से हम मंगल को ले लेते हैं, क्योंकि जो कि सूर्य और चंद्र के बाद जो है कि मंगल सबसे ज्यादा पावरफुल हमारा जो ग्रह है, मंगल को सेनापति बोला गया है। तो यहाँ पर जो कि अब हम मंगल की गणना करेंगे तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि, आप सभी को मालूम है कि मंगल की दो राशियां हैं, एक मेष और एक वृश्चिक। और आप लोग ज्ञानी लोग हैं, आप लोगों को यह भी मालूम है कि मंगल की जो कि मेष राशि है, जो उसकी और मूल त्रिकोण राशि है। तो यहां हम मेष को लेते, मंगल की मूल त्रिकोण राशि को केंद्र के अंदर रखेंगे, लगन के अंदर रखेंगे। उसके बाद वहां से गणना चालू करेंगे तो दूसरे घर के स्वामी हमारे 2 नंबर शुक्र हुए मंगल के लिए। शुक्र 4 नंबर राशि कर्क, जिसके स्वामी हुए चंद्रमा कैंसर साइन। 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य की राशि। 8 नंबर फिर मंगल, जो कि लग्नेश भी हैं, और हमारी जो है कि गुरु की जो दोनों राशियां हैं, एक 9वें भाव में और एक 12वें भाव में पड़ेगी। तो गुरु 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 बार कौन से ग्रहों की राशियां आ रही हैं, और जिनकी राशियां एक ही हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा, उनकी भी मित्र राशियों में आ रही हैं। जैसे शुक्र को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी एक ही राशि है, यहाँ पर चंद्रमा एक ही राशि होती है, सूर्य एक ही राशि होती है, मंगल खुद लग्नेश है, यानी मूल त्रिकोण साइन उनका जो है कि लगन के अंदर है, और गुरु जी हमारे 2 बार आए। तो मंगल लग्नेश ही हो गए। तो इसके अलावा बचे कौन? सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य, चंद्र और गुरु, ये जो है कि मंगल के जो है कि मित्र हुए। इसी प्रकार से हम शत्रुओं को देखते हैं, तो शत्रु के अंदर हमारे जो कि बुध, एक राशि जो बुध की हमारे 3रे भाव में आई, दूसरी राशि हमारे 6ठे भाव के अंदर आई बुध की। शुक्र की राशि 7वें भाव के अंदर, और शनि की राशि यह भी 1 दशम में और 11। अगर हम इस हिसाब से हम देखें सॉरी, कि हमारे जो बुध हैं उनकी दोनों राशियां जो है कि शत्रु बनी, और जो है कि हमारे शनि हैं, इनकी दोनों राशियां भी शत्रु स्थान में है, जहां जो है नियम के हिसाब से शत्रु बोला गया। तो इस प्रकार से जो है कि यहां पर बुध और शनि शत्रु हुए,
एक मिनट में यहाँ पर करेक्शन कर दूं। मैंने यहाँ पर जो है राशियाँ लिख दी हैं। यहाँ पर हमारी जो है कि तीसरी राशि, छठी, सातवें भाव, ये जो कि भाव लिख रहा हूँ मैंने गलती से जो कि मेष लगन बनाया था शुरू में, थोड़ी सूर्य का, उसके हिसाब से लिख दिया। तो इसके अंदर जो है कि हमारे 10वां भाव और 11वां भाव, जो भी राशियां तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, सातवें भाव के अंदर, 10वें भाव के अंदर और 11वें भाव के अंदर आएंगी, वो शत्रु राशियां कहलाएंगी, उसके स्वामी शत्रु कहलाएंगे। तो यहाँ पर बुध और शनि की दो और राशियां, शुक्र रह गए। शुक्र जो है कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो शुक्र हमारे सम हो जाएंगे। इसी प्रकार से मंगल के बाद हम बुध को ले लेते हैं। बुध हमारे युवराज हैं, सभी को मालूम है। उनको युवराज की पदवी प्राप्त है और जो कि उनकी जो खुद की राशि है कन्या राशि, वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये भी चंद्रमा की जैसे दूसरी राशि जो थी दूसरे किसी ग्रह की राशि, वो जो है कि उनकी जो है कि मूल त्रिकोण राशि बनी थी, वो एक अकेले ग्रह थे। इसी प्रकार ये जो अपने बुध हैं, इनकी जो कन्या राशि है, इनके कुछ अंशों पर जाकर ये उच्चके भी होते हैं, कुछ अंशों पर ये स्वग्रही होते हैं वहां, और कुछ अंशों पर यह मूल त्रिकोण राशि भी है। जैसे हमारे सूर्य की जो है कि मूल त्रिकोण राशि, सब राशि और है, लेकिन उच्च की राशि उनकी अलग है। लेकिन यहाँ पर जो कि बुध हैं, उनकी तीनों ही कंडीशन जो है कि एक ही राशि के अंदर बनती है, वो बुध के अंदर बनती है, जो है कि हमारी कन्या के अंदर बनती है, जो कि हमारे कालपुरुष कुंडली की छठे भाव की राशि है। और बुध की जो है कि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण जो है कि बुध को हम यहाँ पर 6 नंबर पर रखेंगे। मूल त्रिकोण राशि उनकी 6 नंबर है। तो दूसरे घर के अंदर हमारी जो है शुक्र की राशि है, और हमारे चौथे घर के अंदर जो है कि गुरु जी की, और हमारे पंचम भाव के अंदर शनि की राशि आई। 6, 7, 8, 9, 10 और गुरु की जो है कि तो इस प्रकार से जो कि दूसरे घर के अंदर हमारी शुक्र की राशि आई, चौथे घर के अंदर हमारे गुरु की राशि आई, और जो कि पंचम भाव के अंदर हमारी शनि की राशि आई, अष्टम भाव के अंदर हमारे मंगल की राशि आई, और जो कि हमारे नवम भाव के अंदर जो कि हमारी शुक्र की राशि आई, और हमारे 12वें भाव के अंदर सूर्य की राशि। अब यहां पर हम देखेंगे 2 बार कौन सा ग्रह है जो कि इनका परम मित्र है। तो वहां पर देखेंगे कि हमारा शुक्र जो है 2 बार आए हैं। तो शुक्र जो है कि हमारे बुध के परम मित्र कहलाए, उनके परम मित्र हैं। अब इनके जो है कि शत्रु ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। शत्रु 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल, 11 नंबर शनि का, तो शनिदेव कुंभ राशि, 12 नंबर गुरु जी का, गुरु जी। इसके बाद जो कि हमारा जो है कि 3 नंबर वो जो कि बुध के हैं, लेकिन वो खुद लग्नेश है। तो लग्नेश कभी भी बुरा फल नहीं देते हैं अपने राशि के लिए। जैसे यहाँ कन्या राशि वही बुध की है, और यहाँ पर जो है कि बुध की राशि। उसके बाद हमारे आगे चंद्रमा, जो 11वें भाव के स्वामी है, और चंद्रमा की सिर्फ अकेली राशि है।
तो हम यहां पर देखेंगे कि मंगल यहां पर भी है, यहां पर भी है, शनि यहां पर भी है, शनि यहां पर भी है, गुरु यहां पर भी है, गुरु यहां पर भी है। बच्चा पहले चंद्रमा, इनकी एक ही राशि है और वो शत्रु राशि में पड़ती है, तो इस प्रकार से चंद्रमा इनके शत्रु, बुध के शत्रु चंद्रमा है, जबकि चंद्रमा उनको जो है मित्र मानता है। और जो सम में आ गए, शुक्र और चंद्र को छोड़ के बाकी सारे जो है सम के अंदर है। सूर्य यहां पर जो है कि बुध के मित्र का कहलाएंगे, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है। ठीक है दोस्तों, अब बुध के बाद गुरु जी बृहस्पति। अगर बृहस्पति की हम जो बात करेंगे तो बृहस्पति की भी दो राशियां हैं, सभी को मालूम है। और बृहस्पति की जो दो राशियां हैं उनमें से जो कि मूल त्रिकोण राशि है वो पड़ती है धनु, जो कि मैंने लगन के अंदर लिखी है, क्योंकि जो भी हम जिसका भी जो है कि हम देखेंगे कि कौन सी राशि जो है कि जो उनसे ग्रह के बारे में बात करेंगे, उनके जो मूल त्रिकोण राशि है, तो मैंने शुरू में ही बताया कि उसे लगन के अंदर रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने धनु को लगन बना लिया गुरु को देखने के लिए कि गुरु के जो है कि मित्र कौन कौन है। तो मित्र दूसरे भाव के स्वामी शनि मित्र हुए, चौथे घर के स्वामी खुद लग्नेश गुरु है, पंचम भाव के स्वामी मंगल हुए, अष्टम के चंद्रमा, उनकी एक ही राशि है, नवम के सूर्य सिंह राशि, सूर्य की भी एक ही राशि है, और 12वें के हुए मंगल। अब जब यहां पर देखेंगे गुरु के मित्रों के अंदर, तो सूर्य की एक ही राशि है, चंद्रमा की एक ही राशि है, और मंगल की दो राशियां दोनों ही मित्रता के अंदर आ रही हैं। उनके मित्र तो मंगल जो है गुरु के मित्र हुए। तो इस प्रकार से हमारे सूर्य, चंद्र और मंगल ये गुरु जी के मित्र हुए। अब इसी क्रम में हम जो है कि उनके शत्रुओं को भी देख लेते हैं। तो शत्रु शनि की एक राशि कुंभ, तीसरे भाव में आई, तो शनि या शत्रुता निभा रहे हैं। शुक्र बुध, दसम भाव में दोबारा बुध की दूसरी राशि, और हमारे 11वें भाव के अंदर शुक्र की तुला राशि। अब अगर हम यहां देखेंगे गुरु जी के लिए, शनि यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो वो सम हो गए। लेकिन शुक्र की दोनों राशियां एक छठे भाव में और एक 11वें भाव में पड़ती है, तो वो शत्रु हुए। बुध की एक राशि सप्तम भाव में और एक दसम में पड़ती है, तो वो भी शत्रु हुए। तो यहां पर जो है कि उनके शत्रु हुए बुध और शुक्र। गुरुजी बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। अब इसी क्रम के अंदर हम जो है कि शुक्र को लेंगे, और शुक्र को लेंगे तो शुक्र की जो दो राशियां हैं, एक तो हमारी जो है कि वृषभ राशि है और एक हमारी तुला राशि। और तुला राशि जो है कि शुक्र की जो है कि मूल त्रिकोण राशि कही गई है। तो यहां पर हम तुला राशि को लगन बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरे भाव को देखेंगे, दूसरा भाव मंगल। तो जो शुक्र है उसके लिए जो है कि दूसरे भाव के मालिक हुए मंगल, और जो है कि चौथे घर के मालिक हुए शनि, पंचम भाव के मालिक हुए शनि। तो शनि की दोनों राशियां जो है
मित्रता के अंदर आ गई है इनकी। उसके बाद शुक्र की एक राशि खुद लग्नेश है और एक नेचुरली है कि वो अष्टम में है, मित्र राशि है, लेकिन लग्नेश होने के कारण वैसे भी वो मित्रता ही रहनी है क्योंकि लग्नेश है। उसके बाद बुध की एक राशि नवम भाव में पड़ेगी, तो एक राशि हमारी जो है कि 12वें भाव के अंदर पड़ेगी शुक्र के लिए, तुला राशि, उनकी मूल त्रिकोण राशि। तो यहां पर बुध नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होने के कारण मित्र हुए। तो यहां पर दो बार कौन से ग्रह है? शनि और बुध। तो शुक्र के शनि और बुध ये मित्र हुए। अब इस क्रम में जो है उनके शत्रुओं को जान लेते हैं। तो यहां पर हमारे गुरुजी की तीसरे भाव के अंदर गुरुजी, छठे भाव के अंदर गुरुजी, ये दोनों राशि शत्रु के भावों के अंदर आ रही है, जो हम शत्रु मानते हैं। मंगल सप्तम भाव, चंद्र दसम भाव और सूर्य 11वें भाव। अगर हम यहां पर देखें तो गुरु की दोनों राशियां आ रही हैं और सूर्य और चंद्र की एक एक ही राशि होती है। तो यहां पर सूर्य, चंद्र और गुरु, शुक्र इनको शत्रु। अब इस तरीके से बच्चे हमारे कर्मफलदाता शनि। तो अब शनि को देख लेते हैं। अब शनि की दो राशियां हैं और शनि की दो राशियां हो गई हमारी, एक मकर हुई और एक कुंभ। और उसके अंदर जो है कि हमारे शनि की जो कुंभ राशि है वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है और उसको हमने अपने केंद्र में ले लिया और लगन के अंदर कुंभ राशि को। और उसके बाद जो है कि हम गणना करेंगे मित्र कौन कौन से हैं। तो मित्र दूसरे के भाव का स्वामी गुरुजी हुए, चौथे भाव के स्वामी वृषभ राशि शुक्र, पंचमेश मिथुन राशि तो बुध, अष्टम भाव के स्वामी फिर से बुध, नवम भाव के स्वामी शुक्र और 12वें भाव के स्वामी शनि, जो कि खुद लगने से। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि दो बार कौन कौन सा है। गुरु एक बार आए हैं, शुक्र दो बार आए हैं, बुध दो बार आए हैं और शनि खुद लगने से, यानी कि उनकी मूल त्रिकोण राशि खुद लगन के अंदर है। तो इस प्रकार से इनके जो मित्र हुए वो हुए शुक्र और बुध। अब इसी क्रम में शत्रुओं को ले लेते हैं। शत्रु मंगल की राशि आई, शत्रु हो गए मंगल तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण। छठे भाव के अंदर हमारी कर्क राशि आई, कैंसर साइन, उसके मालिक हुए चंद्रमा। अष्टम भाव के अंदर जो है, सॉरी सप्तम भाव के अंदर जो है हमारे सूर्य की राशि हुई सिंह, उसके स्वामी हुए सूर्य। दसम भाव में हमारी मंगल की जो दूसरी राशि है वृश्चिक वो आई, जिसके कारण मंगल की दोनों राशियां जो है शत्रु भावों के अंदर आई हैं, जिनको हम शत्रु मानते हैं। और फिर 11वें भाव में हमारे गुरु जी। तब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सूर्य और चंद्र इनकी एक एक राशि ही होती है और मंगल जो है हमारे दो बार आए। तो यहां पर हो गया सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये शत्रु हो गए।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई हर ग्रह के बारे में कौन शत्रु है और कौन उनका मित्र है। अब एक चार्ट बना लेते हैं जिसके अंदर कि हम जो बाकी जो है कि जैसे कि हमने शत्रु देख लिए, मित्र देख लिए, तो जो ना तो शत्रुता निभाते हैं और ना ही जो मित्रता निभाते हैं, जिसकी वजह से जो है कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिनको हम सम बोलते हैं, वो जो है कि अगर उसके अंदर अगर वो ग्रह बैठा हुआ जो उनका जो है कि सम राशि बोली गई है, या जो ग्रह जो है कि उनका ना तो शत्रु है ना मित्र है, उस ग्रह में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है न्यूट्रल के अंदर, तो वो जो है कि बुरा भी नहीं कहा जाएगा। अगर उसे बहुत अच्छा नहीं बोलोगे आप, तो बुरा भी नहीं बोलोगे, वो न्यूट्रल है वहां पर। तो वहां पर इस तरीके से तालिका बना लेते हैं जिसके अंदर हम जो कि सूर्य, जैसे कि अभी हमारा ये सूर्य हुआ, यहां मित्र लिख लेते हैं, यहां शत्रु, ये हो गया हमारे सम ग्रह, जो कि ना कि शत्रुता है निभाएंगे ना ही मित्रता निभाएंगे। जो इन दोनों से बच जाएंगे ग्रह, ना वो शत्रुता दोनों में आ गए, जैसे मान लीजिए कि मित्रता के अंदर भी हैं वो, और जो शत्रु वाला ग्रुप है उनके अंदर भी हैं, तो वो हमारे सम ग्रह हैं। तो इस प्रकार से हम जो सूर्य के देखेंगे, यहाँ पर सूर्य के जो कि मंगल, गुरु, चंद्र हमारे मित्र हैं, मंगल, गुरु, चंद्र। और अगर शत्रु के अंदर देखेंगे तो शुक्र और शनि शत्रु हैं। और तो इसके अंदर जो कि हमारे बच कौन से गए, बुध जो है कि यहां पर भी है और बुध यहां पर भी है। तो सूर्य जो है कि बुध को सम मानता है, तो हम यहां पर सम, बुध को सम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से चंद्रमा, सूर्य और बुध, चंद्रमा के मित्र, और चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता। तो बाकी जो बचे, जैसे कि चंद्रमा है यहां पर, तो बाकी जितने भी ग्रह बचे हैं, दो ग्रहों को छोड़ के, तीन ग्रहों को छोड़ के, चार जो ग्रह बचे वो सारे इनके सम में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे मंगल हो गए, गुरु जी हो गए, शनि, शुक्र, ये चारों ग्रह इनके लिए सम हुए, न्यूट्रल हुए, ना मित्रों के अंदर ना ही शत्रु के अंदर। चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के जो है सूर्य, चंद्र और गुरु, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये जो है इनके जो है कि मित्र हुए मंगल के लिए। मंगल के लिए शत्रु का काम करेंगे बुध और शनि। बुध और शनि। अब इसके अंदर जो है कि शुक्र बचे, जो कि यहां पर भी है, मित्र वाले जो ग्रुप है उनके अंदर भी है, और जो शत्रु देखे थे हमने उसके अंदर भी है। तो ये इनके लिए शुक्र सम राशि का काम करेंगे। मंगल के लिए। अब ले लेते हैं बुध को। बुध को जो है कि शुक्र और सूर्य है, शुक्र और सूर्य को ये मित्र मानते हैं, और सिर्फ चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। और जो बाकी बचे हमारे मंगल, गुरु और शनि, उनको ये सम मानते हैं। अब इसके बाद जो है कि हमारे गुरु जी आ गए। गुरु जी को और हम देखें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, ये इनके मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल।
और इनके शत्रुओं में आते हैं बुध और शुक्र। और बच्चे शनि, जो भी हमारे मित्र वाले ग्रुप में भी हैं और शत्रु वाले ग्रुप में हैं, तो दोनों जगह होने के कारण वो शम राशि में है, यानी शम ग्रह हुए वो जो है कि न्यूट्रल रहेंगे गुरु जी के लिए। अब आ जाते हैं हम शुक्र पे। शुक्र जो कि बुध 2 बार है, शनि 2 बार है, तो और शनि और बुध इनके जो कि मित्र हुए और शत्रु गुरु जी 2 बार आ गए। और चंद्र और जो सूर्य है उनकी एक एक ही राशि होती है, तो सूर्य, चंद्र और गुरु। बच गए मंगल। मंगल इनके